दोस्तों, आज की वीडियो पूरी देखिए। इस पूरी वीडियो में मैं आज अपना मोबाइल नंबर दूंगा। आप रोजाना असर से मगरिब के बीच यदि कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे बात करके अपनी कानूनी सलाह ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अपने बेटे का या अपने पोते का या अपने पिता का या अपने दादा का किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कहाँ पे आवेदन करना है और कितने दिन में आपका बन के मिल जाएगा। वैसे तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदन चल रहा है। तो मैं आपको ऑफलाइन आवेदन इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसीजर। एक चाहे जो हो, बच्चा आज पैदा हुआ है उसका भी बनेगा, और 70 साल 80 साल की उम्र हो रही है उनका भी बनेगा। क्या है पूरा प्रोसीजर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक 30 तरीके के जन्म प्रमाण पत्र इस टाइम उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। पहला जो है, यदि उम्र जो है 0 यानी आज ही पैदा हुआ है 21 दिन के अंदर, उसका क्या तरीका है, कहाँ पे बनेगा। दूसरा है 5 दिन से 1 साल के अंदर, और तीसरा है 1 साल से ऊपर। 1 साल से ऊपर 2 साल का, 10 साल का, 20 का, 50 का, 70 का, कितने भी साल का हो। तो ये मैं आपको बता दूं, 0 से 21 दिन वाला जो जन्म प्रमाण पत्र है वो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से सीधे डायरेक्ट जाके बन जाता है। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 22 दिन से 21 1 साल तक का, यानी कि 22 दिन से 1 साल तक की एज हो रही है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र के लिए सीएमओ साहब के आदेश कराने पड़ेंगे। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। और यदि उम्र 1 साल से ऊपर है तो एसडीएम साहब से आदेश कराने पड़ेंगे, और आदेश होने के बाद ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 0 से 21 दिन के अंदर आपके परिवार में, घर में, पड़ोस में कोई बच्चा पैदा हुआ है। यदि आप 21 दिन के अंदर, आपकी अगर गांव में पैदा हुआ है तो ग्राम पंचायत में, कस्बे में पैदा हुआ है तो नगर पंचायत, नगर पालिका में, शहर में पैदा हुआ है तो नगर निगम में सूचना यदि आप दे देते हैं तो आपका बिल्कुल फ्री में बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, कोई खर्चा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो माता और पिता उस बच्चे के दोनों के आधार कार्ड की फोटोस्टेट लेनी है। दूसरा, अपने 2 पड़ोसी उनके आधार कार्ड की फोटोस्टेट लेनी है। तीसरा, यदि आप गांव के निवासी है तो अपने प्रधान का, कस्बे के, नगर पालिका के निवासी है तो सभासद का, और शहर के निवासी है तो पार्षद से एक लेटर लिखवाना है। और चौथा चीज, डॉक्टर के यहाँ आपका बच्चा पैदा हुआ है जिसकी उम्र नहीं होगी 21 दिन के पीछे, उस डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा लेटर, या नर्स ने दाई ने पैदा किया और नर्स या दाई का लिखा हुआ लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको, यदि बच्चा गांव में पैदा हुआ है तो ग्राम पंचायत में जाना है, कस्बे में पैदा हुआ है तो नगर पालिका या नगर पंचायत में जाना है, और शहर में पैदा हुआ है तो नगर पालिका, नगर निगम में जाना है, और वहां जाके डॉक्यूमेंट 21 दिन के अंदर जमा कर देने हैं, और वे जांच करके आपका प्रमाण पत्र बना के आपको दे देंगे। इसमें कोई टेंशन, कोई फिक्र कुछ नहीं है। ये 5-7-10 रुपए की फोटो स्टेट लगेगी बस। लेकिन यदि आप 21 दिन के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते तो फिर 22 दिन से 1 साल के भीतर यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको सीएमओ साहब के यहाँ आवेदन देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखवानी पड़ेगी तहसील में जाके, और उसके साथ माता और पिता दोनों के आधार कार्ड प्लस फोटो लगा हुआ एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। 2 पड़ोसी दोनों के आधार कार्ड की फोटो स्टेट और प्लस फोटो लगा हुआ दोनों का अलग अलग शपथ पत्र बनेगा। प्रधान, सभासद, पार्षद, जहाँ पे आप रहने वाले हैं वहीं के प्रधान, सभासद या पार्षद का लेटर लगेगा, और जिस डॉक्टर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है या नर्स ने, दाई ने पैदा किया है उनका एक लेटर लगेगा। ये सारा लगने के बाद सीएमओ साहब के यहाँ, जो सीएमओ होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी, उसके ऑर्डर होंगे, और उसके ऑर्डर होने के बाद आपके ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में डॉक्यूमेंट जमा होके वहां से आपको बन के मिलेगा। 2 तरीके हो गए। अब ये तीसरा तरीका
ये तीसरा वाला तरीका आ गया, 1 साल से ऊपर की उम्र है। अब 1 साल से ऊपर की उम्र 2 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 60 है, 80 है, तो है, अभी सबका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है कि जिसे भी जरूरत समझे वो बनवा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा एसडीएम साहब के नाम। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा, उसके जिसका भी वो बन रहा है, अगर उसके माता पिता दोनों है तो दोनों के आधार कार्ड की फोटोस्टेट लगेंगी। आवेदक जो भी इनका आवेदक है, माता आवेदक है, माँ अपने बच्चे का बनवा रही है तो माँ का शपथ पत्र, बाप आवेदक है तो बाप का शपथ पत्र, ताऊ चाचा दादा मामा फूफी जो भी आवेदक होगा उसका शपथ पत्र लगेगा। मैं फोटो पे 2 गवाह देने पड़ेंगे, दोनों गवाहों के शपथ पत्र बनेंगे, उनपे फोटो लगेगा। प्रधान सभासद पार्षद का लेटर, जहां का भी जैसा भी एरिया होगा। तो ये डॉक्यूमेंट तो ये तो हो गए कंपल्सरी यहाँ तक। उसके बाद जन्म तिथि का प्रूफ देना है, क्योंकि बच्चे की उम्र 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कुछ भी हो सकती है। तो उसके जन्म तिथि के प्रूफ में डॉक्टर का पर्चा, डॉक्टर का लिखा हुआ लेटर, यदि वो डॉक्टर के यहाँ पैदा हुआ, घर पे पैदा हुआ है तो पोलियो का कार्ड, या दाई से लिखा हुआ, दाई नर्स का लिखा हुआ कोई लेटर, ये दोनों चीज में से कोई एक। या अगर वो बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा है, 10वीं तक पढ़ा तो 10वीं की सनद, 10वीं से कम पढ़ा हुआ है तो टीसी, 5वीं, तीसरी, चौथी, 8वीं, कौन सी भी क्लास की है वो टीसी। ये भी अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है, तो उसका पैन कार्ड आपने बनवाओ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ये 6 डॉक्यूमेंट है। 6 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी लगाकर एटीएम साहब के यहाँ आवेदन किया जाएगा। एटीएम साहब, अगर आप ग्राम में पैदा हुए तो ग्राम पंचायत में भेज देंगे, कस्बे में पैदा हुए तो नगर पंचायत, नगर पालिका में भेज देंगे, और शहर में पैदा हुए तो नगर निगम में आपका ये भेज देंगे। और जांच उपरांत और कुछ फीस जमा होने के बाद आपका इसमें ये जन्म प्रमाण पत्र बन के आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये है जन्म प्रमाण पत्र बनाने की पैदा होने से लास्ट तक की उम्र की पूरा प्रोसीजर। यदि इस प्रोसीजर को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको आई हो, तो ये मेरा नंबर है। आप रोजाना असीर से मगरिब के बीच इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह की कानूनी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो असर और मगरिब के बीच मुझे इससे बात कर सकते हैं, और इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी देखिए। इस पूरी वीडियो में मैं आज अपना मोबाइल नंबर दूंगा। आप रोजाना असर से मगरिब के बीच यदि कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे बात करके अपनी कानूनी सलाह ले सकते हैं।